वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकात। मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैंने आपको एक कुरानी नुस्खा बताना है कि इत्लाम का इलाज। ये जो लोग समझते हैं ना कि इत्लाम एक बीमारी है, ये इत्लाम बीमारी नहीं। इत्लाम अगर कसरत के साथ हो तो फिर ये बीमारी है कि आपको डेली इत्लाम का होना, हर रात इत्लाम का होना, या एक रात के अंदर दो बार भी इत्लाम होना, ये एक बीमारी है। वरना हफ्ते के अंदर एक बार, 2 बार इत्लाम हो जाना, या एक माह के अंदर 4 बार इत्लाम हो जाना, ये बीमारी नहीं, ये फ़ायदेमंद है। ये मनी कुदरती तौर ये पैदा होती है और ये एक थैली के अंदर जमा होती है। तो जब ये अवर हो जाती है तो फिर ये इत्लाम के ज़रिए ये खारिज हो जाती है। अगर ये खारिज ना हो तो इसका तो कई नुकसान है। तो ये मेरे भाइयों, अब लोग डर जाते हैं। अगर बच्चों को मसला है तो बाप उसको फ़ौरी डराता है, भाई आप हकीम साहब का रुख करें। हकीम साहब के पास गए तो हकीम साहब भी आगे लूटने के लिए बैठे हुए हैं। वो भी कहेंगे फ़लाँ मेडिसन इस्तेमाल करो, फ़लाँ मेडिसन इस्तेमाल करो, ये करो। ऊपर से वो दवाइयाँ इस्तेमाल करवा रहे हैं। वो एक एक वो ना मेडिसन देते हैं, कुछ लोग बतलाते हैं, वो कहते हैं 25,000, 30,000, 40,000 से ये कम मरीज़ से ये पैसे नहीं लेते। इतने हैं ये लुटेरे। तो मेरे मोहतरम भाइयों जी, अगर एक माह के अंदर 4-5 बार हो जाए तो ये घबराना नहीं। अगर ये आपको डेली होता है, ये शैतान की तरफ से अक्सर होता है। आपको ये तो बात का पता है ना कि रात को ख्वाब के अंदर कोई ऐसा, या तो आदमी ये गंदी फिल्में देखता है, वही ज़हन के अंदर है, या फिर वैसे ये शैतानी वसवसा है। वो शैतान एक ऐसे ज़हन के अंदर वो पूरी मूवी चलाता है। वो पूरा उसी तरह ही कि एक लड़की की सूरत है या ऐसी कोई औरत है, तो उसके साथ वो ऐसे जो मियाँ बीवी के मामला है ना, वैसे ही वो ख्वाब के अंदर होते हैं। और वो सारा वो मनी का खारिज हो जाना, और इस पर गुस्ल वाजिब है। जब मनी जोश मार के निकलती है ना, जोश मार के निकलती है, उस वक्त गुस्ल भी वाजिब है और गुस्ल भी करना चाहिए। तो मेरे भाइयों, ये एक बीमारी नहीं, ये इंसान के लिए फ़ायदेमंद है। अगर जो मेरे भाई बहुत ज़्यादा इस बात पर परेशान है ना कि हमें डेली इत्लाम होता है, क्या होता है, डेली इत्लाम होता है, और या रात के अंदर 2 बार होता है, या दिन के अंदर 1-2 दिन के अंदर भी अक्सर हो जाता है, तो इसका इलाज क्या है? तो मेरे मोहतरम भाइयों, आज मैंने आपको एक कुरानी इलाज बतलाना है। एक कुरानी इलाज बतलाना है। आज के बाद जो ये देखे और ये मेरी बात सुन रहा है, इस पर अमल करे और ये अमल करके सो जाए। टाइम भी नहीं लगेगा, सिर्फ 4 से 5 मिनट का है। अमल आपने करना है 3 से 4 मिनट का है। अमल करके सो जाना, इंशाल्लाह इत्लाम नहीं होगा। खुदा की कसम, मैंने आजमा के देखा है। और मैंने ये कई अक्सर दोस्त कहते हैं भाई हमें कोई ऐसा इलाज, कोई नुस्खा बतलाइए, कोई मेडिसन या ऐसी कोई चीज़। मैं उनको ना यही बतला देता हूँ, भाई आप ये करें, आपने पैसे क्यों लगाने हैं, आप ये करके देखें। उन्होंने आजमाया दोस्तों ने, और वो कहते हैं जिस दिन से हमने ये अमल किया है ना, हमें इत्लाम नहीं हुआ। और ये इत्लाम की और भी सूरत हाल है। मैदे की ख़राबी हो जाती है, या हम खाना टाइम से ना खाएं, और उस वक़्त हमने खाना होता है अक्सर तो, या जब हम सोने से पहले 10-15 मिनट पहले खाना खा लेना है, या फिर सोने से पहले, या हम सोने लगते हैं ना उससे 5-10 मिनट पहले हमने दूध पी लेना है। इसकी वजह से ये इत्लाम हो जाता है, या थकावट की वजह से भी इत्लाम होता है। अक्सर लोग सफ़र करते हैं और सफ़र के बाद जब वो रात को आराम करते हैं, उससे इसके ज़रिए भी इत्लाम हो जाता है। इसकी काफ़ी शिक्के हैं, काफ़ी तरीक़ों से जो हो जाता है। और ये जो अक्सर ये शैतान की तरफ से ही होता है। ये शैतान ज़हन में आता है, जैसे ये ख्वाब के अंदर नहीं आकर के डराता। और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक आदमी कहता, अल्लाह के रसूल जी, इस तरह मेरा सर कटा हुआ था और वो मेरे आगे आगे था, मैं उसको पीछे से पकड़ रहा हूँ। तो अल्लाह के रसूल ने फरमाया वो शैतान था जो आपके साथ खेल रहा था, आपके साथ वो खेल रहा था, आपका उसने तमाशा बनाया हुआ था। तो मेरे भाई, ये शैतान ख्वाब में आता है, वो एक तस्वीर ले करके वो ज़हन में पूरी चलती है उसी तरह। और इसी तरह ही होता है ख्वाब के अंदर के, जिस तरह अपनी बीवी के साथ जो मामलात होते हैं, जहद तल्लुकात होते हैं, वो आदमी कर रहा है और उसी वक्त मनी का खारिज हो जाता है। तो मेरे मोहतरम भाई, ये इलाज आज के बाद आप कर लें तो खुदा की कसम इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से ये आज के बाद आपको इत्लाम नहीं होगा। वो क्या है? आपने जब सोना है ना, सोने से पहले जब आपने इरादा करना है कि मैंने सोना है,
सोने से पहले अज़कार तो वैसे जो दूसरे हैं वो तो आपने ऑलरेडी करने हैं, बिस्मिल्लाहिल्लज़ी ला यज़ुर्रु या सूरह फलक, सूरह नास, ये तो अज़कार आपने करने। बहरहाल ये इत्लाम के लिए जो नुस्खा है ना, ये आपने सोने से पहले वज़ू करना है। वज़ू करने के बाद सूरह तारिक 30वें पारे के अंदर है, सूरह तारिक वस्समाइ वत्तारिक, ये जो सूरत है आपने एक बार इसकी तलावत करनी है, एक बार इसको पढ़ना है। पढ़ करके ना अपने हाथों के ऊपर फूंक मार लें और अपने पूरे जिस्म के ऊपर इस तरह हाथ जहाँ जहाँ तक आपका हाथ पहुँचता है ना, आपने चेहरे से ये शुरू करें। और कोई भी दम है ना, या कोई भी सूरत नास, सूरह फलक पढ़ के अपने आप को सूरह फातिहा पढ़ के दम करना है, तो अपने हाथों पर ना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये सुन्नत तरीका था। अल्लाह के रसूल इस तरह अपने दोनों हाथों को इस तरह जमा करते, इस तरह खोलते, फूंक मारते, लब थूक के साथ ना थुथकारते थे, तो थुथकारने के बाद इस तरह हाथों को दोनों को मलते और अपने चेहरे पर इस तरह चेहरे से शुरू करते और फिर पूरे जिस्म से और यहाँ जहाँ तक हाथ पहुँचे वहाँ तक अपने हाथ को मस करना है। ये दम का तरीक़ेकार है जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सय्यदना आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा किया करती थी। और जब आपने ये सूरत तारीक पढ़नी है ना, आपने यही करना है कि हाथों पर इस तरह फूंक मारने, इस तरह करके अपने चेहरे से और इस तरह सीने पे, और इस तरह अपने सीने पर भी ना फूंक मार लें, इस तरह फूंक मार लें। और ये आजमा के देखें, कोई मेडिसिन की ज़रूरत ही नहीं है, इत्लाम नहीं होगा। ये शैतान की तरफ से ये सारा, अगर मैं इस सूरत का और पूरा इसका तर्जमा करूँ, उसकी तफसीर के अंदर जाऊँ तो बहुत बात तो लंबी हो जाएगी, तो आप इसका तर्जमा पढ़ के देखना। तो मेरे मोहतरम भाइयों, आप ये अमल करें, इंशाअल्लाह आज के बाद आपको इत्लाम नहीं होगा। जो मेरा भाई इस पर अमल करेगा, ये मैंने कई लोगों पर आजमाया, कई लोगों ने किया, कई दोस्तों ने मुझसे दरियाफ्त किया कि मेडिसन के बारे में, मैंने उनको यही बताया। मैंने कहा भाई पैसे भरने, आपने क्या करना है, मेडिसन गर्म होती है ये, तो आप बेहतरीन यही है कि ये अमल कर लें। और यार रसूलुल्लाह, ये कुरान तो है ही शिफा ना, वनुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफाउन व रहमतुल लिल मोमिनीन। और मेरे भाई, ये कुरान जिस मकसद के लिए भी आप पढ़ेंगे, किस गरज़ के लिए पढ़ेंगे, अल्लाह इंशाल्लाह शिफा देगा। और ये सूरत तारीक का बहुत एक मुजरब अमल है जो मैंने आपको बतलाया है। तो मेरे मोहतरम भाइयों, मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह हमें इस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुबहानक रब्बिक।